नमस्कार, आयकॉन्टीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आणि आज आपण आलेलो आहोत सिंधी कॉलनी या ठिकाणी वर्षी महोत्सव चालू असतो। आपण बघितलं की या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने भाविक आलेले आहेत, दर्शन घेत आहेत, एन्जॉय करत आहेत आणि एक मोठा स्टॉल जो खास करून आकर्षित करतोय आणि जी पाण्याची सर्वात मोठी व्यवस्था ते पण जारच्या स्वरूपामध्ये असेल, बॉटलच्या स्वरूपामध्ये असेल आणि आपण विचारलं तर आपल्याला समजलं की या ठिकाणी साधारण 1500च्या जवळपास बॉक्स जातात, 1500पेक्षा जास्त बॉक्स जातात आणि त्याच पद्धतीने प्रसादाच्या स्वरूपामध्ये वेगवेगळे पक्वान्न या ठिकाणी सकाळपासून चालू असतात। आणि या सर्वात मागचं सर्वात मोठं कारण जे कोणी असेल तर ते आहे खूपचंदजी साहित्य। खूपचंदजी साहित्य आता आपल्या सोबत आहेत आणि आपण त्यांना विचारूया की नेमकं यामागे प्रयोजन काय काय असतं आणि कशा स्वरूपामध्ये असतं। सर, क्या बताएंगे आप? सर, मैं 1978 में जलगांव आया था। जब जलगांव आया था खाने के वांदे थे, तब मैंने बाबा के द्वार पे आके बाहर चाय बेचता था, अंडे की गाड़ी लगाता था, पकवान बेचता था। उस 3 दिन के धंधे में मेरे को 5-6 हज़ार का प्रॉफिट होता था, वो जो मुझे साल भर काम में आते थे। ऐसा करीबन मैंने 3 साल धंधा किया। बाद में धंधे दूसरे शिफ्ट हुए। उस वक्त मैंने सोचा था कि भाई मैं बाबा के द्वार पे कुछ ना कुछ करूँगा, बड़ा बनूँगा। तो हमारे एक पोषम भाई अंडे वाले जो मेरे साथी थे, वो एक दिन आए आज से 19-20 साल पहले, बोले मैं भी अंडे आज से बंद करूँगा, खूबचंद भाई अपन पान पोई चालू करते। उस समय हमने पहली बार मैंने पानी की टाकियाँ, स्टील की टाकियाँ लेके आए, उसमें बर्फ़ डाला और पान पोई चालू की। कुछ 2 साल तो वो चली रही, फिर मटके लाए, फिर तीसरे साल ऐसी हालत हो गई कि जलगांव में पानी ही नहीं था। फिर हमने रॉयल एक कंपनी थी जिससे हमने 100 कार्टून पानी लाया, 100 कार्टून पानी लाया, 10-20 कार्टून खाली हुए। क्या रायसोनी पानी की टाकी पे भरने जाते थे, हमारी इतनी औकात नहीं थी कि इतना पानी ये करे। तो रायसोनी टाकी पे जाके पानी भर के लाते थे बच्चे और रिक्शा, और कंटिन्यू चालू होता। 100 कार्टून में पूरा 3 दिन निकाल डालते थे। फिर उसके बाद में जार का ज़माना आया, फिर हमने जार रखना चालू किए। आज बाबा की रहमत से पिछले 15-16 साल से मिनरल वाटर ही चालू है। बाबा की हमारे ऊपर इतनी रहमत है, हम 5 भाइयों के ऊपर। इसका कन्वर्ट हम 5 भाई करते, किसी से 1 रुपया न मांगते, न हमारी कोई संस्था है न क्या है। हम अपना प्राइवेट में धंधा करते और हम आज भी इस संस्था पे नंदुरबार कर लिखाते। हम पैदाशी नंदुरबार के, और ये कार्य बाबा के आशीर्वाद से, कई कठिनाई आई, कई मुसीबतें आए, कई वार हुए मेरे ऊपर, पर ये कार्य चलता रहा। 2 साल कोरोना की वजह से बंद था, मैं उस पीरियड में वो कोरोना की वजह से 2 साल बंद था। बाकी ये कार्य पिछले ओरिजिनल तो 23 सालों से चल रहा है, पर मिनरल वाटर 18 सालों से चल रहा है। 23 सालों से लगातार चल रहा है, कुछ खंडित नहीं हुआ। कोरोना छोड़ा तो कोरोना में हुआ था, वो छोड़ा तो 2 साल कोरोना में खंडित हुआ था ये। और अभी सारे बच्चे सेवादारी हम बच्चे रखते, सारे बच्चे इसके लिए रखते कि भाई ये बच्चे सेवा करें, भावना इनकी बढ़े, भविष्य इनका बढ़े, ऐसी उनकी भावना लाते। भाई सेवादारी बाकायदा इनके लेबल बने जाते, सब कुछ सुविधा बनी जाती, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करते हैं। ये 3 दिन 72 घंटे मैं न घर पे जाता हूँ, सोता भी यहीं हूँ, खाता भी यहीं हूँ, सिर्फ वॉशरूम के लिए जाता हूँ 5 मिनट, बाकी मैं रात को दिखूँगा भी यहीं। ये 72 घंटे मैं यहाँ से हिलता नहीं। ये मेरा पिछले कई सालों से, तबीयत कैसी भी रही, कई सालों से कार्य चल रहा है और बाबा के आशीर्वाद से चल रहा है ये। नहीं, हमने अभी पूछा तो बोले कि प्रसाद स्वरूप में भी रहता है, यानी खाने स्वरूप। हमारे दूसरे दिन हम फ्रूट बांटते हैं। तीसरे दिन सुबह भात चावल बना के, मुसलमान हमारे दोस्त है वो देग बना के बना जाता, बहुत बढ़िया क्वालिटी बना के वो दे के जाते। ड्राई फ्रूट बिरयानी वो बांटते। रात को आगरा से जो पेठा था, वो पेठा वाले पेठा हमारे भाव से देके जाते। पेठा और चना प्रसाद चलता है। ये हमारे तीनों कार्य चलते रहते। बाकी कोई भी चीज़ का हम किसी से भी मांग के काम करना डूब मरने के बराबर है, मैं वो काम करता नहीं। पहले से मेरी आदत है, देना जानता हूँ, मांगना नहीं जानता हूँ।
कोई जाहिरात नहीं रहती इसकी? इसकी कोई जाहिरात नहीं रहती। इंटरव्यू भी आपको पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने एक पेपर में दी है, एक मुसीबत खड़ी थी तो बाबा को विनंती की है, तो आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इंटरव्यू भी देता नहीं कभी। आज तक पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। सर जी, अभी हमने देखा कि इतने ज़्यादा भाविक है और इतने खुश दिख रहे लोग, खेल रहे, मज़ा कर रहे, एंजॉय कर रहे, सेवा भी है, और हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत से बाहर देश से भी लोग आते, पूरे भारत से लोग आते। इसकी मान्यता क्या है? देखो, ये तो बाबा को पता मान्यता। बाबा हमारे कैसे थे, बाबा की 2 झोलियाँ थी। उस समय मैं छोटा था, बाबा की 2 झोलियाँ थी। बाबा बोलते थे, मैं मेरे आंखों के सामने का किस्सा है, कोई डाल के जाता था। आप मिले डायरेक्ट? हाँ, मैं मिला हूँ, छोटा था। हाँ, बाबा से मिला हूँ मैं। जब मैं छोटा था, हमारे दादाजी लेके आते थे, तो बाबा क्या करते थे, बाबा के इसमें झोले में डाल देते थे। इतने बड़े बड़े झोले थे, उसमें डालते लाते लोग। तो बाबा हमको बोलते थे, झोल पट्टे निकाल ले। क्या बात है? हम गरीब थे, जो पट्टे उसमें से निकाल लेते थे। तो बाबा बोलते थे, जिसको जरूरत नहीं वो डाल के जाए, जिसको जरूरत है उनको बोला मैंने उठा के लेके जाओ। हम चिल्लर निकाल देते थे। बाबा खुले बोलते जो लगे लेके जा, तो लोग लेके जाते थे कहीं। और बाबा का धोरण रहता। ये जो आप आज पब्लिक देख रहे हो, ये 0 है। 10 साल पहले इससे 10 बढ़ थी। क्या बात है? ये ट्रस्टी गणों, झूले नहीं होना, ये नहीं होना। यहाँ पहले मेला कैसा लगता था, मौत का कुआं, झूला, सारी दुनिया लगती थी यहाँ पे। 10 साल पहले के भविष्य में जाओगे तो आपका होश काम नहीं करेगा। 10 साल पहले ऐसी दुनिया थी। और बाबा के रहते जब दुनिया थी, उस समय तो एक दूसरे के ऊपर मरना पड़ता था लोगों को। ट्रेनों में ऊपर आके, हम नंदुरबार से ऊपर आके बैठ के आते थे, हजारों लोग ट्रेनों में ऊपर बगैर टिकट आके बैठ के आ जाते थे। यानी वो हिसाब से कुछ भी कर दी? जीरो। बाबा के समय की ये करती 0 है। 1964 में ये स्थान बना है। 1964 में शिरडी था। शिरडी में अगर 5000 लोग जाते थे, यहाँ 25,000 लोग आते थे। बाद में शिरडी 1 साइड बनते गया। और हमारे दुर्भाग्य क्या है, हमारी शाखाएं खुलते गई। एक हरिद्वार खोलो, एक बम्बई खोलो, पैसे जमा नहीं हुए, इधर चलो। अभी 25-30 साल के बाद ये मंदिर बन रहा है, जबकि 30 साल पहले बनना चाहिए। ये जो मंदिर बन रहा है ना, बाबा के स्थान आप ढूंढोगे ना, बाबा के सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तान में, दवाखाने के लिए नासिक में, दवाखाने के लिए बम्बई में, हरिद्वार शर्तों के लिए मथुरा में, राजकोट में, बड़ौदा में, चालीसगांव में शाखाएं खुलते गई। रायपुर में बहुत बड़ी शाखाएं खुलते गई, तो डिवाइड होते गए लोग। इस वजह से पब्लिक डिवाइड हो गई। इस वजह से पब्लिक डिवाइड नहीं थी। जब बाबा थे तो यहाँ तो नामुमकिन था ना, एक इंच जगह नहीं मिलती थी। और यहाँ धंधा करने वाले ऐसे आते थे। जब मुझ जैसा आदमी 1919, 21, 40 साल पहले अगर 6,000 रुपये 3 दिन में कमाता था, तो सोचो उस समय भीड़ कितनी होंगी। मुझ जैसा आदमी 40 साल पहले अगर उस समय 5-6 हज़ार कमाता था, तो समझो यहाँ भीड़ कितनी होगी। बेचता तो चाय था 8 आने की, अंडे 8 आने में, वो टाइम अंडे भी रुपए में थे, 2 पाव के साथ में। अंडे रुपए में दूध था, 8 आने में चाय थी, रुपए में दूध था, रुपए में 2 अंडा और पाव थी। उसको बेच के मैं 3 दिन में 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो सोचो भीड़ कितनी होंगी। ये मैंने आंखों से देखा है। सोचो भीड़ कितनी होंगी। खतरनाक है। यानी जो बाबा जो थे, यानी बस कोई भी डाल दो और कोई भी निकाल लो, कोई इशू नहीं था। ऐसे हजारों लोग आपको बोलेंगे बाबा की झोलियां थी, बाबा की झोलियां थी, जिसको आए डाल के जाओ, जिसको आए निकाल के जाओ। बाबा खुद ही बोलते थे जो लेके जा, कुछ देखना नहीं। नहीं ट्रस्टी पकड़ते थे उनको, बाबा गालियां देते थे, तेरा क्या जा रहा, तेरा क्या जा रहा। उसको जरूरत थी वो डाल के गया, इसको जरूरत है लेके गया, तेरा क्या जा रहा। अंदर वृद्धाश्रम है, सैकड़ों लोग पलते हैं, जिनके माँ बाप नहीं पालते, माँ बाप लेके आए वहाँ पे अंदर आ जाए। सेवा ऐसी होती कि उसका बच्चा नहीं कर पाएगा। नहीं वो दुनिया बहुत अलग है। ये कुछ भी भीड़ नहीं है, ये भीड़ कुछ नहीं है। जो हमने देखी है ना 20 साल 25 साल पहले, लिमिट ही नहीं थी। ये मंच पे काका अथर्थी जैसे कवि सम्मेलन होके गए, वर्ल्ड के जितने ऑर्केस्ट्रा थे वो होके गए ये मंच पे। ये 25 साल पहले बोल रहा हूँ। कवि सम्मेलन बोलो, ये बोलो, दुनिया की हर हस्तियाँ होके गई है। यहाँ प्रोग्राम ऐसा होते थे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, बड़े से बड़े प्रोग्राम। यहाँ कोई लिमिट ही नहीं। ये अभी पब्लिक 0 है, 0। ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं 0 है। क्या लगता है आगे 10 साल?
देखो, कोरोना के बाद में कुछ भी हो सकता है। कोरोना के बाद में कुदरत जो है जागरूक हो रही, लोगों की भावना बढ़ेंगी, ऐसा मेरा कहना है। आगे चल के लोगों को समझेगा कि भगवान है, पब्लिक बढ़ेगा। हाँ, पब्लिक बढ़ेगा। ये मंदिर स्थान बनने के बाद में सुविधा बढ़ाएंगे, पब्लिक बढ़ेगा। आज पब्लिक को सुविधा होना, आज मैं बता रहा हूँ, आज भी हमारा जयपुर में इतनी पब्लिक बढ़ती जा रही, इतनी पब्लिक बढ़ती जा रही, उन्होंने 600 रूम बनाए, वीवीआईपी सुविधा दी है, तो शाखाएं बहुत बड़ी है। तो मैं बता रहा हूँ, सुविधा बड़ी है। आज हजारों लोग पाकिस्तान जाते, मैं भी पाकिस्तान होके आया। आज पब्लिक को सुविधा होना, जो जो मंदिर सुविधा बढ़ाएगा वहाँ बढ़ेंगी। रुकते हैं लोग रुकते हैं ना, अगर सुविधा बढ़ाओगे तो और रुकेंगे ना। आज पब्लिक को सुविधा होना, पैसे से कोई नहीं डरता, पब्लिक को होना सुविधा। और ये सुविधा अगर ट्रस्टीगण देते गए तो इससे 10 बड़े पब्लिक आ जाएंगे। तो ट्रस्टी सुविधा नहीं दे रहे? नहीं, अभी मंदिर बन रहा है ना, अभी बड़ी मार्च 2 साल से अभी चालू किया उन्होंने काम। अभी सैकड़ों रूम बन जाएंगे, देंगे, सुधरेंगे। बोलने में एकदम बिंदास है, लेकिन मैं किसके बाप से क्यों डरूं? मेरे जीवन में रियल है वो है। देखो भाई, मेरे जीवन में 8 बार वार हुए, 8 बार गोलियां चली है, मैं नहीं मरा हूं, तो मैं किसके बाप से डरूं? मेरे जीवन में 8 बार वार हुए हैं, कई बार तंगड़ा टूटी, कई बार पीठ टूटी। जब मैं जिंदा हूं तो अब क्यों डरूं? मौत से क्यों डरूं? माना कि सिंधी समाज में हूं, पर पैदा नंदुरबार क्यों ना, आदिवासी भेजा है ना। तर आता आपण बोलत होतो खूपचंदजी साहित्य यांच्यासोबत आपण बोलत होतो आणि एकदम दिल खुलास गप्पा त्यांनी मारलेल्या आहेत। जे जसं असेल तसं ते बोलायला बिलकुल हिचकिचत नाही आणि जे सत्य असेल ते ठामपणे बोलू शकणारे असं यांची ख्याती आहे। आणि आता आपण त्यांच्यासोबतच बोलत होतो। तर आता आपण सहज गप्पा मारत असताना एक सर मिळालेत आपल्याला, ते आता भुसावळला असतात तुम्ही, दीपक चांदवानीजी त्यांचं नाव आहे आणि ते खास करून सिंधी भाषेचे प्रचारक आहेत। आपण त्यांच्यासोबत गप्पा मारूया, कारण तसं त्यांचं लिखाण भारी आहे आणि ते बऱ्यापैकी लिखाण करत असतात। प्रोफेसर राऊंज आहेत ते एक, त्यांना आपण विचारूया का ही जी वर्षी महोत्सव आहे त्यामागचं कारण काय आहे, त्याला काय इतिहास आहे आणि ट्रस्टी काम कसं करते हैं? बाबा जी का ये जलगांव के में बहुत बड़ा स्थान है, बाबा हरदास राम के टाइम से जी। उसके बाद बाबा गेलाराम साहब आए, तो ये जो वर्षी महोत्सव है इसकी धार्मिक भाव बहुत ही यानी हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ, बाबा एक ऐसे संत है जो सूफी संत है और परोपकारी संत है, और उनके आज सबसे ज़्यादा आश्रम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आश्रम गुजरेवाला धाम के हैं, जहाँ नित्य नेम 2 टाइम सत्संग और गरीबों के लिए अन्नदान, अखंड भंडारा, ये परंपरा उस समय से लेकर आज तक चालू है। मैं जब बचपन में 3री-4थी पढ़ता था, तब मेरे पिताजी मेरे को बाबा जी को वार्षिक उत्सव में लेके आए। तब से लेके मैं आज तक, आज मेरा 64 उम्र हो गया, मैं 4 साल का था पहली बार आया, आज 60 सालों से मैं रेगुलर यहाँ आ रहा हूँ। आप मिले हो बाबा से? बाबा से मैंने बचपन में दर्शन किए जब मैं स्कूल पढ़ता था। बाकी बाबा, उनके बाद जो गद्दी पे बाबा गेलाराम साहब थे, उनके साथ में मैंने सत्संग यात्रा भी कई शहरों में की। जहाँ जहाँ बाबा जी का सत्संग होता था, संचालन मैं करता था। और बाबा के साथ में कई शहरों में, जलगांव के अलावा अकोला, अमरावती, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, उल्लासनगर, बॉम्बे, जहाँ बाबा जी जाते थे मेरे को अपने साथ लेके जाते थे। मैं ऐसा बोलूँगा कि बाबा जी मेरे राम थे, मैं बाबा जी का हनुमान हूँ। फिर बाबा जी बोलते थे गीत गाओ, तो मैं गीत गाता था राम जी का, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बहुत परोपकारी संत हैं और इतनी सेवाएं, फिजियोथेरापी, मेडिकल कैंप हर जगह, ऊना, पिंपरी, यानी टोटल पूरे हिंदुस्तान में बाबा जी के 95 आश्रम हैं, 95 जो सेवाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अभी कुछ देशों में भी है। बाबा जी के आस्थान बन गए हैं, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में और लंदन में। लंदन का जो है डॉक्टर खटवानी, वो बाबा जी का परम भक्त है। वो ओरिजिनली रहने वाला मुंबई का है,
लेकिन आजकल लंदन में वो सेवाएं दे रहा है। लेकिन सर 95 संस्थाओं में से ओल्ड जो है जहाँ बाबा जी रहे वो तो जलगांव ही है। सबसे जलगांव, बाबा जी बोलते थे मेरा खास घर जलगांव है। देखो एक आपको बाबा जी के माध्यम से, गुजरात धाम के माध्यम से बताता हूँ, जहाँ हम लोगों को जगह दी गई वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं था। आज वहाँ बड़े बड़े बंगले बन गए। आज पूरी जलगांव को बाबा जी ने सुंदर बना के रखा है। और एक बाबा जी के माध्यम से, मेले के वर्षी के माध्यम से मैं एक बात और बताऊंगा कि जलगांव का सबसे बड़ा टावर, गोलानी टावर बनाने वाला सिंधी मेरे भुसावल का है, गोलानी। और इतनी बड़ी बिल्डिंग मुंबई के बाद पूना में भी नहीं थी, नागपुर में भी नहीं थी। जलगांव में 17 फ्लोर बिल्डिंग आई और बाबा जी की वजह से वो मार्केट आज पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज भी चमक रहा है गोलानी मार्केट। और मैं उस समय, मेरे को गोलानी बोलता था 2000 में तो दुकान मिल रही है, आप ले लो। आज वो दुकान की कीमत 2 करोड़ रुपया है। मैंने बोला मेरे को बाबा खुद देगा, तो बाबा का भरल भंडारा है। और परोपकारी बाबा जी ने एक अनमोल वचन था बाबा जी का, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना छोड़ दो, बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, बैर बढ़ाना छोड़ दो। ये बाबा जी का अनमोल वचन था। और बाबा जी बहुत भक्ति गीत गाते थे, बहुत यानी सूफी संत थे। और बाबा जी के आशीर्वाद से मेरा MA मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ, MA इन सिंधी। मैं कॉलेज में नागपुर में सिंधी पढ़ाता था। हमारा राष्ट्रगीत में उल्लेख है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाबियों को पंजाब मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, मराठों को महाराष्ट्र मिला, सिंधियों का सिंध चला गया पाकिस्तान में। हम लोग शरणार्थी, हम अखंड भारत के हिस्सा हैं। और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान सिंधियों का है। और आज किसी भी फील्ड में देखो, हर फील्ड में टॉप सिंधी बैठा है। अटल सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, उसके बाद में कानून मंत्री राम जेठमलानी। आज उनका बेटा महेश जेठमलानी को नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में लिया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो लिखने वाले KR मलकानी, वो पांडिचेरी में गवर्नर बने 15 साल पहले, बाद में किरण बेदी अभी आई वहाँ पे। यानी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को ये मैसेज देता हूँ कि परोपकारी रहो। देखो अमिताभ बच्चन जब यूपी से मुंबई आया तो अमिताभ बच्चन को रियल हीरो बनाने वाला सिंधी है। शोले 1974 में, शोले के बाद उनकी, अमिताभ बच्चन की वैल्यू बढ़ गई। और उसके बाद में GP सिप्पी की हर फिल्मों में अमिताभ बच्चन जी ने काम किया। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, टॉप में हमारे बाबा जी के आशीर्वाद से सिंधी आदमी बैठा है। हिंदुस्तान का बेस्ट बिल्डर सिंधी हीरानंदानी, रहेजा गोलानी। हिंदुस्तान की बेस्ट फैशन डिजाइनर सिंधी नीता लुल्ला। हिंदुस्तान को बेहतरीन गीत देने वाला सिंधी वासवानी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, ये गीत लिखने वाला सिंधी बंदा है जो मुंबई में रहता है, घनश्याम वासवानी। महाराष्ट्र को मराठी फिल्म देने वाला भी सिंधी है, GH वासवानी। माहेरची साड़ी, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, वो नागपुर का रहने वाला है, मुंबई में भी उसका ऑफिस है। ये बातें मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं सिंधी भाषा का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। और MA मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं पूरे महाराष्ट्र में, मतलब 15 जिलों में मैं अकेला ही सिंधी हूँ कि मैंने MA मुंबई यूनिवर्सिटी में किया। फिर मेरे को पोस्टिंग नागपुर मिली। नागपुर में मैं 3 साल कॉलेज में सिंधी पढ़ाता था बच्चों को। आज हमारे सिंधी बच्चे सिंधी सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, सिंधी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मराठी बच्चा मराठी नहीं पढ़ रहा है, सब अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मातृभाषा का ज्ञान हर बच्चे के लिए जरूरी है। जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी है, वैसे मातृभाषा का ज्ञान जरूरी है। दीपक जी, हम तो बस इतना ही जानते थे कि छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो वहाँ पे सिंधी बांधव है। लेकिन आज हमारा भी नॉलेज में उतना भर आपने डाल दिया कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजकारण तक और छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस तक आज सिंधी बांधव है। और उसमें से जैसे शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आपने ही बताया कि गोदड़ी वाले बाबा ने जो बताया था कि शांति रहे, प्रेम रहे, तो हर एक सिंधी बांधव ऐसा ही है, चिढ़ता नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। बस एक लगन हो जिससे भिड़ा हुआ रहता है। सही में आज आपसे बातें करके मज़ा आया। धन्यवाद।